अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम तीसरी कहानी के साथ हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि शैतान ने इंसान से किस तरह दुश्मनी निकालनी शुरू की। शैतान को धत्कारने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजते वक्त हिदायत की थी कि सब जगह घूमो फिरो, जो चाहो खाओ पियो, लेकिन एक दरख्त के करीब ना जाना और ना उसका फल खाना, वरना जालिमों में से शामिल हो जाओगे। और इससे पहले ये तो हम बता ही चुके हैं कि जन्नत में हमारे अब्बू हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम मज़े से रहते थे। जन्नत तो बहुत खूबसूरत जगह है, ना वहाँ भूख प्यास से आदमी परेशान होता है, ना थकन, ना दुख, ना गम। महल जैसे घर, खूबसूरत बाग, हर वक्त पिकनिक, मज़े मज़े के खाने, तरह तरह के फ्रूट और बस खुशी ही खुशी, न दुख न गम। शैतान जो है ना, ये सब कुछ देखकर हसद और जलन से पागल होता रहता था। हर वक्त मंसूबे बनाता कि किसी तरह इन दोनों को नाफरमानी के रास्ते पर लगाकर जन्नत से निकलवा दे। इंसान की खुशी शैतान से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक दिन मौका निकालकर उसने एक आदमी की शक्ल बनाई और जहां हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम सैर करने गए हुए थे ना, वहां जाकर पहुंच गया और टहलता हुआ उनकी तरफ गया और कहने लगा, आप लोग कौन लोग हैं? आज मैंने आपको पहली दफा यहाँ देखा है। मैं तो सैर के लिए निकला था, आप दोनों से मुलाकात हो गई। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने जन्नत में क्या क्या सैरें की, कहाँ कहाँ घूमे हैं, वगैरह वगैरह बातों में लगाकर उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा, अरे आपने वो वाला दरख्त देखा है जिसका फल बहुत मज़ेदार होता है? उन लोगों ने कहा, नहीं, हम तो उस तरफ जाते भी नहीं हैं और वो फल खाने को तो अल्लाह ताला ने मना ही फरमा दिया है। उसने कहा, हाँ, उसको खाने से हमेशा की जिंदगी मिल जाती है और इंसान जो है वो फरिश्ता बन जाता है, इसीलिए मना किया होगा। क्योंकि तुम तो इंसान हो और तुमको तो मरना भी है, और वैसे भी पूरा फल खाने की कोई ज़रूरत थोड़ी है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप पूरा ही खाएं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ज़रा सा चख के तो देखें कितना लजीज है। ज़रा सा ज़ुबान पर लगाने से आपको जायके का तो अंदाज़ा हो ही जाएगा, खाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मेरा यकीन करें, इससे लजीज फल तो पूरी जन्नत में नहीं। तो उसने बच्चों बातों में लगाकर उन दोनों को वो फल चखने पर मजबूर कर दिया। बस बच्चों, जैसे ही उन लोगों ने उस फल को जरा सा चखा है, फिर उसके बाद बच्चों पता है क्या हुआ? उसके बाद हम आपको अगली कहानी में बताएंगे। आप हमारा पेज लाइक करना ना भूलिएगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।